अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे सेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में। कुछ एक ऑपरेशन हमने डिस्कस किया है यूनियन। आज हम कुछ और ऑपरेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं सेट्स पे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन डिस्कस करेंगे, डिफरेंस डिस्कस करेंगे, एक और ऑपरेशन करते हैं हम सेट्स पे, दिस कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं और मैंने इन सारे कंसेप्ट्स को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। वेन डायग्राम से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। दीज आर वेरी क्लियर फ्रॉम दीज वेरी थिंग्स। ये अगर आपको ये वाली जो है ना डेफिनेशन याद ना रहे तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन वेन डायग्राम आपके दिमाग में होनी चाहिए और इसको देख के आप पता लगा सकते हो भाई हम क्या करते हैं सेट थ्योरी में अगर हमने ये ऑपरेशन की, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो गया। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, दो सेट्स हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अब यूजुअली हम डिफाइन करते हैं दो सेट्स पे, ठीक है। अगर आपने दो सेट्स पे डिफाइन किया तो तीन सेट्स भी होंगे तो इनकी इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं मेरे टाइम। तो देखो इंटरसेक्शन में आपको वो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो कॉमन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप वेन डायग्राम, मैंने एक सेट ड्रा किया सर्कल से, ये एक और किया, इनको मैंने इंटरसेक्ट करवाया और ये वाला पोर्शन जो है ना आप यहाँ से देख लो, जिसको मैंने शेड किया यहाँ पे रेड से शेड कर रहा हूँ, ये इनकी कॉमन में है। इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे वो चले जाएंगे इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स चले जाते हैं जो कॉमन होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया, आप यहाँ से देख सकते हो। दीज आर इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स, दोनों सेट्स में होंगे, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा, यहाँ शायद कहीं पे पढ़ा भी होगा। लेकिन ये एक और चीज़ आप याद रखेंगे, दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम इंटरसेक्शन लिखते हैं ना तो ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे लिखते हैं, इज दिस सेट। यहाँ से देख लो, तो ये ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, इसका मतलब हो गया सेट। तो इसमें क्या रखेंगे, एक्स, इंटरसेक्शन की बात हो रही है भाई, इसमें एक्स रखेंगे। एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स का वैल्यू देखते हैं क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड। ये बोलता है भाई आपने इसमें एक्स डाल दिया तो ठीक है, इंटरसेक्शन में एक्स डाल दिया, लेकिन कौन सा एक्स डाल दिया भाई, वो एक्स डाल दो जो ए में होगा एंड बी में होगा। तो इसी से पता चल जाता है भाई ये जो एक्स है ना, ये एक्स आप वही इंटरसेक्शन में चला जाता है जो दोनों सेट्स में एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हम सिंपल लफ्ज़ों में ये कहेंगे जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इंटरसेक्शन में चले जाते हैं। तो एंड यूजुअली कभी कभी हम ये चीज़ आप याद रख लेना, जो एंड का मतलब है ना, ये इसको हम इंटरसेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन वी स्टडी, जब हम प्रोबेबिलिटी भी जाएंगे वहाँ पे हम एक इवेंट पढ़ेंगे ए एंड बी, तो वही सेम ट्रीटमेंट ए इंटरसेक्शन बी, वहाँ पे उसका थोड़ा सा डिफरेंट नाम देते हैं, या ये भी बोल सकते हैं ए एंड बी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं भाई इंटरसेक्शन में क्या करते हैं। तो ये आपके पास एक सेट है, ये आपके पास सेट है। इंटरसेक्शन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है भाई। आप देख लो यहाँ से कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 3 है और 4 भी है। देख लो ये 3 एंड 4 है ना, ये यहाँ पे भी है। तो इंटरसेक्शन में यही दो एलिमेंट्स आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट 3, 4। तो इंटरसेक्शन अगर दो सेट्स की करेंगे ना वो भी सेट ही आएगा, और कौन सा सेट आएगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। चलो एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, सिंपल कंसेप्ट था इंटरसेक्शन का, डिफरेंस सेट्स की करनी है अभी। लेकिन जब भी डिफरेंस की बात होती है, मे भी आपके दिमाग में आइडिया होगा सर, हाँ अगर आपके पास कोई एलिमेंट होगा किसी सेट का 4, दूसरे का 3 है, 4 - 3 हो गया 1, तो ये आंसर आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डिफरेंस में, ये हम नहीं करते हैं एक्चुअली। डिफरेंस जब हम करते हैं ना सेट्स की, तो हमारे पास एक और सेट चला आता है, लेकिन देखो कौन सा सेट चला आता है। देख लो, अगर आप, चलो मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप a - b करेंगे ना तो आपके पास एक सेट आएगा, यहाँ से जो आंसर आएगा वो एक सेट आएगा। और कौन सेट आएगा, उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसमें a के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर a के एलिमेंट्स है तो फिर b का क्या फ़ायदा, लेकिन मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया। इसमें a के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन वही a के एलिमेंट्स लेने हैं जो b के साथ नहीं मिलेंगे। तो मे बी a और b के कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, नॉट ऑलवेज, ज़रूरी नहीं है। अगर है कॉमन एलिमेंट्स, अगर कॉमन नहीं तो सीधे ए आएगा डायरेक्टली, तो फिर सारे के सारे एलिमेंट्स ए के आएंगे, ठीक है। अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है ए के बी में तो उनको कट करना है, उनको ओमिट करना है ए में से, बाकी जो बचे ए के वही लिख रहे हैं, वो होता है डिफरेंस। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये एक सेट है, ये एक सेट और एक सेट है, तो a - b करना है आपको, तो आपको पहले a के एलिमेंट्स लिखने हैं। देख लो पहला एलिमेंट a का a - b में, जब हम a - b करेंगे, यहाँ से मैं कर रहा हूँ ना a - b, तो a - b में पहला एलिमेंट a के एलिमेंट्स आएंगे a - b में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो पहला एलिमेंट a का 2 है। अब यहाँ पे देखना क्या 2 b का एलिमेंट है, आप देख लो यहाँ से,
नहीं है, तो 2 इंटर डिफरेंस में चला जाएगा। फिर से देखते हैं 3, दूसरा एलिमेंट हमारा 3 है, क्या 3 यहाँ पे है, 3 भी यहीं नहीं है, तो इसलिए 3 भी डिफरेंस में चला जाएगा। ठीक है, वही एलिमेंट्स लिखने हैं ना डिफरेंस में ए के, जो बी में नहीं होंगे। ठीक है, अब चलो 5 की बात करते हैं, 5 पे आते हैं, क्या 5 यहाँ पे, हाँ 5 यहाँ पे है, इसलिए 5 को नहीं लिख सकते हैं डिफरेंस में। 7 भी यहाँ पे, इसलिए 7 को नहीं लिख सकते। तो ये हो गई बात सारी कंप्लीट ए माइनस बी की, क्योंकि हमें ए के एलिमेंट्स लेने थे, तो कितने एलिमेंट्स बचे ए के, खाली 2 बचे, वो कौन कौन, 2 और 3। अब बोलेंगे सर 11 और 9 है, हमें इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है इसके एलिमेंट्स को, बस इनके एलिमेंट्स से हमें ये पता चलता है हम लेंगे ए के एलिमेंट्स लेंगे कि नहीं। तो अब बस इनकी इस बी से हमें ये हेल्प होती है भाई, इससे हमें ये डिटरमाइन होता है क्या ए इसके साथ कोई एलिमेंट है ए का कॉमन। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं हम, ए के एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर चलो अगर हम इस तरीके से करेंगे, अगर हम ये वाला पार्ट देखेंगे बी माइनस ए, तो भाई पहला सेट क्या है, बी है ना, बी का सेट है ना पहला, तो बी के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बी के एलिमेंट्स हो सकते हैं 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, 9 आ सकता है। लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो आपको वही एलिमेंट्स लेने हैं बी के जो ए के साथ नहीं मिलते हैं। देखो अगर हम 5 लेंगे तो 5 यहाँ पे है, इसलिए 5 को नहीं लिख सकते। अगर 7 को देखेंगे तो 7 भी यहाँ पे, इसलिए 7 को नहीं लिख सकते। अब बचा क्या, 11 और 9, तो 11 9 यहाँ पे नहीं है, इसलिए 11 9 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो एक्चुअली हम माइनस नहीं करते वो एलिमेंट्स को। ठीक है, हम वही एलिमेंट्स लेते हैं एक सेट के जो दूसरे में नहीं होंगे। तो अगर इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये है डिफरेंस ऐसे लिखते हैं, और डिफाइन ऐसे करते हैं, डिफाइन एज अ सेट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स ए के विच आर नॉट बी, जो बी में नहीं होंगे। वही तो मैंने नीचे समझाने की कोशिश की। और सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ए। ये देख लो, ये बोलता है डिफरेंस में भाई x लिख लो, और x क्या करता है, x क्या है, x एक एलिमेंट है a का। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ a डिफरेंस में a का एलिमेंट लेना है आपको, और वही a का एलिमेंट लेना है जो b में, इसलिए मैंने लिखा है साथ में एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये इसकी डिफिनेशन है, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो अगर आईसी प्रॉपर्टी एक एलिमेंट की, तब वो जाएगा डिफरेंस में। ठीक है, तो इसको हम कभी कभी ए नॉट बी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, ए आपने यहाँ पे किया a माइनस बी, और यहाँ पे आपने किया b माइनस ए, क्या ये दोनों बराबर आ गए सेट्स? नहीं, ये 2,3 है, यहाँ 11,9 है। तो इन जनरल आप ये चीज़ याद रखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अगर आप a माइनस बी करोगे या b माइनस ए करोगे तो वो डिफरेंट सेट्स आएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। ठीक है, लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखने की कोशिश करेंगे, वेन डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वेन डायग्राम से a माइनस बी कौन सा पोर्शन आता है। ठीक है, ये 2 सेट्स है आपके a एंड b। तो ये देख लो, चलो मैं एक पेन उठाता हूँ, ग्रीन वाला पेन, चलो ब्लैक वाला पेन उठाते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी देख लो, a माइनस बी ये हो गया, जहां जहां मैं ब्लैक वाली शेड करूंगा ना, ये देख लो, ये देख लो, ये वाला पोर्शन हो गया a माइनस बी। तो a माइनस बी में a सेट a का हिस्सा आता है, लेकिन वो देख लो रेड वाले से जो मैंने किया ना, वो कॉमन पोर्शन, इसको ओमिट करना है। तो इस तरह से देख लो, अगर मैं इस तरह सेट बनाऊंगा ना, 2 सेट बनाऊंगा ऐसे, तो ये वाला पोर्शन जो है ये इसको कहलाएंगे डिफरेंस, a माइनस बी कहलाएंगे इसको। तो इस तरह अगर ये वाला पोर्शन लेंगे, इसको कहलाएंगे b माइनस ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये वाला पोर्शन a माइनस बी है, ये वाला पोर्शन b माइनस ए, और बीच में क्या है, बीच में इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम से हम दिखाते हैं डिफरेंस को। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, जॉइंट सेट्स एंड डिजॉइंट सेट्स। तो जॉइंट सेट्स किन को बोलते हैं? जॉइंट जिस तरह के आपको मालूम होगा, अगर जॉइंट की बात करेंगे तो जॉइंट में क्या करते हैं हम, जॉइंट में वो सेट्स रखते हैं, 2 सेट्स को हम तब जाके जॉइंट बोलते हैं जब इनकी इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये देख लो, ये एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये देख लो, ये एक सेट है, ये एक सेट है। आप देख लो इनके दरमियान कुछ कॉमन है। हाँ बोलेंगे सर, हाँ है, 5 भी है, 7 भी है। तो इनके इंटरसेक्शन कॉमन इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन, जब भी इंटरसेक्शन की बात होगी तो दिमाग में ये रहना चाहिए, दीज आर वी आर सेइंग अबाउट द कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स है इनकी। जब कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कम से कम एक होना चाहिए, अगर 2 भी होंगे चलेगा, 3 तो कम से कम 2, 1 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 सेट्स के दरमियान
कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आता है, तब जाके उन सेट्स को बोलते हैं डिसजॉइंट। और डिसजॉइंट सेट्स की इवेंट डायग्राम इस तरह होती है। तो इनका कुछ पोर्शन आपको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे एक सेट लिया, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं फिर कैसे लिखेंगे, ऐसे लेंगे एक सेट, फिर दूसरा सेट, इनके कॉमन में कुछ एलिमेंट रखना है, इनका कुछ पोर्शन कॉमन में रखना है, ठीक है, तब जाके बोलेंगे इनको जॉइंट सेट्स। तो जॉइंट सेट्स की डिफिनेशन मैंने यहाँ से दूसरे एंड आर सेड टू बी जॉइंट सेट्स इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, या इस तरह ये चीज़ आप याद रखेंगे। दिस द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ जॉइंट सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो सिंपल सी बात है ना, ये बोलता है इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। इस चीज़ का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए एंड बी को जब हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो वहाँ से 5 नहीं आना चाहिए। एम्प्टी, नॉट इक्वल टू मतलब हो गया ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, एम्प्टी सेट के। तो इसका मतलब ये हो गया, तो इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी आप जानते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ होगा, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ से, ठीक है। और डिसजॉइंट बोले तो सिंपल सी बात है, इनके दरमियान कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो उसको बोलते हैं 5। तो दो सेट्स को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं जो डिसजॉइंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इनके कॉमन में कुछ नहीं आना चाहिए, इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, इनको बोलेंगे जॉइंट सेट्स, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स इवेंट्स नहीं लिखना था या मुझे यहाँ पे सेट्स लिखना था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेंगे, बाद में देखते हैं एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स की बात करेंगे तो हम 2-4 सेट्स लेंगे, 10 या 15, 20, 30 जितनी आपकी मर्जी। तो चलो हम n लेते हैं, हमें क्योंकि पर्टिकुलर हम वही उस टाइम लेंगे जब हमारी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन नहीं, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल लेंगे, 10-15 सेट्स नहीं लेंगे, n सेट्स लेंगे, ठीक है। तो एक सेट लिया मैंने A1, A2, A3 सो ऑन AN तक लिया मैंने सेट्स, ठीक है। अब इनको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम कभी कभी बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया, आप 2-2 सेट ले लो, कोई भी 2 ले लो, आपकी मर्जी। कोई बोलेगा सर A1 एंड A3 लेंगे, बिल्कुल ले सकते हैं। A2 एंड A7 लेंगे, ले सकते हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यू कैन टेक एनी 2 सेट्स। ले लिए ने आपने 2 सेट्स, ठीक है, वो होने चाहिए डिसजॉइंट। तो इस फैमिली को फिर बोलते हैं हम, दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स हो गए जो पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। पेयर वाइज डिसजॉइंट बोले तो इनकी कोई भी 2 सेट्स चूज कर लो, उनके कॉमन में कुछ नहीं आना चाहिए, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होनी चाहिए। तो मैथमेटिकली हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल टू 5। अब बोलेंगे सर ये कौन सी परेशानी है, AI इज इक्वल टू AJ। तो ये AI नॉट इक्वल टू J मैंने यहाँ पे लिखा, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। ये बोलता है आप ले लो AI बोले तो 1, 2 आपकी मर्जी, इसको इंटरसेक्शन कर दो A समथिंग डिफरेंट। ये देख लो, ये I था, ये J था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा I नॉट इक्वल टू J क्योंकि अगर ये आपने इक्वल लिया तो फिर तो वो इंटरसेक्शन में उनके कॉमन आएंगे एलिमेंट्स। बोलेंगे तब आप बोलेंगे सर कैसे, अगर मैं A2 लूँगा फिर इंटरसेक्शन करूँगा फिर A2 के साथ, ये देख लो ये और ये सेम आ गया ना। तो A2 और A2 को अगर कॉमन करेंगे तो वहाँ से A2 चलाया जाएगा, तो इनके कॉमन में कुछ एलिमेंट्स आएंगे। इसलिए यहाँ से देख लेना आपको डिफरेंट सेट्स लेने हैं। डिफरेंट सेट्स कैसे होंगे, AI एंड AJ कब डिफरेंट होंगे, जब I नॉट इक्वल टू J होगा, यानी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ये बराबर नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे I नॉट इक्वल टू J। तो तब जाके इन 2 सेट्स की अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गई तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो इनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, एक्सक्लूसिव सेट्स या एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। इवेंट सब प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे मुझे दिमाग में वही चला आया, शायद हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं, तो आप फिलहाल आप सेट्स की बात याद रखेंगे, ठीक है। और एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे इनको, एग्जॉस्टिव हम तब बोलते हैं इनको जब इन सब की यूनियन करेंगे, इनको मिलाएंगे एक साथ, ठीक है, इसके एलिमेंट लेंगे, इसके एलिमेंट लेंगे, इसके इन सारे के एलिमेंट लेंगे, एक अलग सेट बनाएंगे। अगर वो सेट यूनिवर्सल सेट चला आया तब जाके इनको एग्जॉस्टिव बोलते हैं। तो एग्जॉस्टिव में क्या करते हैं, यही सारे सेट्स लेते हैं और इनकी यूनियन करके आपके पास आनी चाहिए, सारी यूनियन करते हैं, सारे एलिमेंट्स मिला के आपके पास आना चाहिए यूनिवर्सल सेट। तो अगर एक यही सेट्स जो n सेट्स लिए, अगर ये सेट्स दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी, तब जाके उनको दोनों नाम देते हैं हम ऐसे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर एक्सक्लूसिव है तो पेयर वाइज डिसजॉइंट, अगर एग्जॉस्टिव है तो इनकी यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर आती है, ठीक है। तो दोनों को हम एक साथ यही नाम देते हैं, एंड बीच में डालते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सेट्स, ठीक है। सो इट इज, आई होप दिस इज क्लियर नाउ।
चलो एक और कंसेप्ट हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस चलो मैं पहले ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देख लो भाई, अगर आपने कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया यहाँ से, इसमें एक सेट डाल दिया आपने, ये एक सेट डाल दिया, क्योंकि वेन डायग्राम से आपको क्लियर होगा, बहुत ही क्लियर होगा। ये वाला पोर्शन जो है ना, ये इंटरसेक्शन का है, इसके साथ हमारा काम नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोलते हैं? अब भाई ये ले लो, अगर इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम अभी मैंने बोला ऊपर, ये कौन सा पार्ट हो गया अगर इन टर्म्स ऑफ सेट्स, ये ए माइनस बी हो गया। और इसको ले लो, ये कौन सा हो गया पार्ट, ये हो गया बी माइनस ए। तो भाई आपके पास दो चीज़ें आ गई, एक तो ये आ गया बी माइनस ए, एक तो ये आ गया ए माइनस बी, ठीक है। तो आपके पास शाबाश क्या है, एक ये वाला सेट और ये वाला सेट, इनकी यूनियन करेंगे। यूनियन बोले तो इनके एलिमेंट्स ले लो, इनके एलिमेंट्स ले लो, इनको टुगेदर एक ही सेट में लिख लो, वो जो सेट चला आएगा उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो भाई वही तो मैंने यहाँ से डिफाइन करने की कोशिश की, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ऐसे डिनोट करते हैं ए ट्रायंगल बी, एंड इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसे, ए ट्रायंगल बी किसके बराबर, मैंने बोला अभी, एक तो ए माइनस बी लेंगे, दूसरा बी माइनस ए लेंगे, उनकी क्या करेंगे बीच में यूनियन, ठीक है। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन ये है। लेकिन कुछ किताबें आपको ये वाली चीज़ भी दिखाई देंगी, कहीं कहीं बुक्स में ये भी आपके नज़र में आएगा, ठीक है। ये भी सही है, बोलेंगे सर फिर दो चीज़ें कैसे, एक्चुअली ये और ये सेट जो है ना, ये दोनों एक ही है, इसलिए हम ये जब ये सेट सेम है ना, तो हम सिमेट्रिक डिफरेंस को इसके बराबर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। क्या किया मैंने इन्हीं दो सेट्स की यूनियन की है। मैंने जो दो सेट्स लिए ना ए एंड बी, इनकी यूनियन करनी है पहले, फिर इनकी इंटरसेक्शन करनी है, बीच में माइनस करना है, तो वो भी यही चला जाता है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस वो भी है, ठीक है। तो यही से मैंने देख लो, ये रेड वाला पोर्शन और जो ब्लू से मैंने शेड किया, इसकी यूनियन करके आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में ये वाला पोर्शन जो है ना, ये ओमिट करना पड़ेगा आपको, ये बीच वाला ये नहीं आता सिमेट्रिक डिफरेंस में। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा ए सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू बी, ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव ए, अगर आप ए के साथ करेंगे बी को और बी के साथ करेंगे ए को, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लो, जब हम बी को ए के साथ करेंगे तो पहले हमें लिखना पड़ेगा बी माइनस ए, उसको यूनियन करेंगे फिर ए माइनस बी के साथ, तो ये एक ही चीज़ आया, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, तो ये कम्यूटेटिव हम बोल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस इज कम्यूटेटिव, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ से। लेकिन देख लो यहाँ पे, ये देख लो, ये a माइनस बी जो है ना, ये अलग सेट है, इसको इस सेट के साथ देख लो, मैंने इस सेट को ब्लैक से ड्रा किया। अब मैं पेन उठाऊंगा, मैं डिफरेंट कलर लूँगा, देख लो, ये जो ये वाला है बीच में, ये इंटरसेक्शन का है, ठीक है। और ये तीसरा जो है, ये वाला हम इससे डिनोट करेंगे, ये वाला, ये बी माइनस ए है। तीन सेट्स आपके पास है। तो अब देख लो, अगर ये a माइनस बी लेंगे आप, और फिर a इंटरसेक्शन b लेंगे, और b माइनस ए, हर एक की अपनी अपनी बाउंड्री है, बाउंड्री ये वाली है, ये ब्लैक से मैंने ड्रा किया सर्कल। तो इस सेट को इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, इन्हें इसके साथ कुछ मिलता ही नहीं, और इस सेट को इसके साथ कुछ नहीं मिलता है, और इस सेट को इसके साथ कुछ नहीं मिलता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई भी दो आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपने a माइनस बी सिलेक्ट किया फिर a इंटरसेक्शन b किया, तो इनके कुछ कॉमन नहीं है। ये अगर इंटरसेक्शन लिया फिर बी माइनस ए, इनके दरमियान भी कुछ कॉमन नहीं है। ए माइनस बी और बी माइनस ए के दरमियान भी कुछ कॉमन नहीं है। तो हम इनको बोल सकते हैं दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, हैंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसलिए मैंने लिखा ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स, इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, या हम बोलेंगे इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, ठीक है। और इनकी क्या प्रॉपर्टी है, अगर इस वाले चीज़ को आप इसको लेंगे, मेरी बात समझना, a माइनस बी को आप मिलाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, मिलाने का मतलब ये होगा भाई, आपको मैं देख लो, एक मिनट, ये a माइनस बी को रेड से मैंने शेड किया, a इंटरसेक्शन b को ब्लैक से किया, b माइनस ए को किससे किया है, ब्लू से, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं इनकी यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब हो गया, आप ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, सारा शेडेड पोर्शन कौन सा है, सारा शेडेड पोर्शन ये इस तरह आ गया आपके पास, ये सारा शेडेड पोर्शन है, ये भी। तो मैंने पहले यूनियन, अगर आपने यूनियन जब हमने पढ़ा है, जिस लेक्चर में पढ़ा, अगर आपने वो देखा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। तो ये जब हम ये शेड करते हैं ना, ये तब चला आता है जब आप दो सेट्स को, क्योंकि आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ ले रहे हो, इसको बोलते हैं यूनियन। तो यहाँ से एक और पॉइंट
आप याद रख लेना, क्योंकि ये हमें आगे इस्तेमाल होगा जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ए माइनस बी को अगर जोड़ेंगे ए इंटरसेक्शन के साथ, जोड़ने का मतलब हो गया यूनियन करेंगे, फिर उसको यूनियन करेंगे बी माइनस ए के साथ, तो वो वहाँ से चला आता है यूनियन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये यहाँ से वेन डायग्राम से भी क्लियर है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस से मैंने एक और क्वेश्चन करने की कोशिश की है, इसको देखते हैं। ये आपका सेट है, ये आपके दूसरा सेट है। इनको सिमेट्रिक डिफरेंस करने के लिए मैंने बोला आपको ए माइनस बी करना है, फिर बी माइनस ए करना है। चलो पहले ए माइनस बी करेंगे, फिर बी माइनस ए करेंगे। बीच में क्या करना है, इनको यूनियन करना है, ठीक है। वही तो है ना सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन। तो ए माइनस बी को देखते हैं पहले। ए माइनस बी हो गया, आप बाई ए के एलिमेंट ले लो। ए का पहला एलिमेंट 2 है, क्या लेंगे 2? हाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है 2, तो इसलिए 2 लेंगे। यहाँ पे लिया मैंने 2, ए माइनस बी कर रहा हूँ मैं। फिर 4 लेंगे, नहीं 4 नहीं लेंगे, 4 यहाँ पे है इसलिए 4 नहीं लेंगे। 5 भी यहाँ पे इसलिए 5 नहीं ले सकते, इसलिए ए माइनस बी में खाली 2 आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है खाली 2, ठीक है। तो चलो 2 ए माइनस बी आ गया। अब बी माइनस ए करने की कोशिश करते हैं। अब आपको बी के एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। पहले एलिमेंट क्या है बी का? 4 यहाँ पे, इसलिए 4 को नहीं ले सकते। 5 भी यहाँ पे है, 5 को नहीं ले सकते। 7 और 6 यहाँ पे नहीं है, इसलिए 7 और 6 आएगा यहाँ पे। अब यूनियन करनी है इनको। यूनियन का मतलब हो गया सारे एलिमेंट्स एक सेट में लिख लो। 2 लिखना है, 7 लिखना है, 6 लिखना है, सारे के सारे एलिमेंट्स हो गया यूनियन, ठीक है। क्योंकि बीच में यूनियन है ना, आप देख लो यहाँ से यूनियन है। तो ये आ गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए करेंगे, रिवर्स करेंगे। बी सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, बी को यूनियन, ये मैंने दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश की। बोलेंगे सर ये क्या किया आपने, ठीक है। ये देख लो, ये मैंने बेसिक डिफिनेशन इस्तेमाल की, ये वाली। अब यहाँ से ये जो है ना, ये मैंने यहाँ से निकालने की कोशिश की। इससे ये पता चलेगा भाई, देखते हैं क्या ये सही है। इससे ये चीज़ भी पता चलेगी, ये और ये चीज़ बराबर आनी चाहिए। ए यूनियन बी होता है और बी ए। देखो मैंने जब बोला ना, दूसरी डिफिनेशन क्या है, इनके दरमियान आप यूनियन कर दो, फिर इंटरसेक्शन कर दो। पहले मैं इनकी यूनियन करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं इनकी इंटरसेक्शन करता हूँ। बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज वन एंड सेम थिंग। कोई बात नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं, ठीक है। बीच में माइनस करना है एज पर दिस फॉर्म। तो पहले यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स आपको मिलाने पड़ेंगे। 2 भी लिखना है, 4 भी लिखना है, 5 भी लिखना है। लिखा है मैंने 2 भी, 4 भी, 5 यहाँ पे लिखा है। फिर लिखना है 6 7, यहाँ पे 5 तो आ गया ऑलरेडी, 4 भी आ गया, तो 6 7, ठीक है, यूनियन आ गया। अब दूसरा है आपके पास यहाँ पे डिफरेंस हो गया। इंटरसेक्शन हो गया, कॉमन है 4 5 एलिमेंट यहाँ पे लिखा। अब इनको माइनस करना है, इन दो सेट्स को माइनस जब हम करेंगे ना, तो पहला सेट जो है ना वो ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के एलिमेंट लिखने पड़ते हैं आपको। तो पहले एलिमेंट हमारा पास 2 है, तो 2 लिखा मैंने। फिर 4 यहाँ पे है, 4 को नहीं लिख सकते। 6 यहाँ पे नहीं है, 6 को लेंगे, तो यहाँ पे 6 को मैंने लिया है। 5 यहाँ पे है, 5 को नहीं लेंगे। 7 को लेंगे। तो ये चला है बी सिमेट्रिक डिफरेंस से ही। अब यहाँ से देख लो, आपने क्या किया, आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की, फिर बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए की। तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 7 6, यहाँ से भी आ गया 2 7 6। तो ये दोनों सेट बराबर आ गए। तो इससे पता ये चलता है हमें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। इससे हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हुआ भाई, ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ना, ये कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत सिंपल है। आगे हम इस पे और एक्सरसाइज करेंगे, फिलहाल मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ से कुछ एक्सरसाइज मैंने किए, तो इसको देखते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, आप खुद इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैंने एक 3 सेट लिए हैं। फाइंड ए यूनियन बी, पहली एग्जांपल इनकी यूनियन कर दो। किसकी? ए एंड बी की। तो यूनियन करने के लिए आपको पहला 1 भी लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 सीधे लिख लो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 6 भी है। 1 2 3 4 तो मैं भूल गया, यहाँ पे आप 4 इसको लिख लेना। यहाँ से 4 भी है और 6 यहाँ से है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 भी है, 4 भी, वो कहाँ है? वो 2 आ गया और 4 भी आ गया। रेपिटेशन 2 बार नहीं ले सकते ना, इसलिए आपको ये याद रखना, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स। दूसरा हो गया बी यूनियन सी। बी यूनियन सी आपने मिला लो ऐसे। बी यूनियन में सी में क्या आएगा? 2 4 6, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। 2 4 6 3 5। तो आप कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इनका कॉमन देख लो। इंटरसेक्शन में क्या क्या है इनके कॉमन में 2 एंड 4, तो मैंने लिखा ए सी। ए और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट में देख लो, ए 1 2 3 4 3 4, तो 3 4 3 4 कॉमन आ गया। तो बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। चलो इसको देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, ये आप कर लेना खुद। इसको देखते हैं, ये आप कर लेना खुद। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होगा पहले ए और बी की इंटरसेक्शन कर दो। ए, ये ज़रूरी नहीं आपने पहले ये किए होंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए एंड बी को आप देख लो कौन कौन सा कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है माय डियर 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 मैंने यहाँ से लिखा है।
तो क्या मैंने ए इंटरसेक्शन बी के बदले ए 2 एंड 4, ठीक है। फिर सी को डेल लिखना है सारा सेट, लिखा से सारा सेट क्योंकि सी ऊपर यहाँ से देख लो आप। अब इनके बीच में क्या है, यूनियन, तो यूनियन का मतलब हो गया सारे लिख लो, 2 4 3 भी लिख लो, 5 भी 6 भी, तो ये आ गया, ये आंसर चला आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा मसला है ही नहीं इसमें। थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन होगी, जितने सारे आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे उससे ये एक्सरसाइज से आपके जहन में भी आएंगे, आपको याद भी रहेंगे। एक और लिया मैंने ए यूनियन बी यूनियन, तीनों को यूनियन की मैंने, तीनों को यूनियन कर सकते हैं एक साथ, हम आप कर सकते हैं। मैंने पहले ए यूनियन बी किया, फिर सी के साथ किया यूनियन, तो एक साथ भी कर सकते हैं आप, तीनों को एक साथ यूनियन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 भी है, 6 भी है, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा आंसर, देख लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देख लो ये बी यूनियन सी किया मैंने, फिर इसको ए के साथ माइनस किया। चलो इसको देखते हैं, बी यूनियन सी, बी और सी को मिला लो, यूनियन कर लो। बी को सी के साथ करेंगे ना, तो आएगा 2 4 6, और यहाँ से 2 4 6 3 भी आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले बी यूनियन सी को मैंने यहाँ किया 2 3 4 5 6 किया मैंने, उसको माइनस करना ए के साथ, तो ए ये है ऊपर, आप देख लेना। माइनस करेंगे ना तो इसके एलिमेंट लिखने हैं, वही लिखने जो यहाँ पे नहीं होंगे। तो पहले 2 है तो 2 यहाँ पे है, 2 नहीं लिख सकते, फिर 4 है, 4 भी यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते, 6 को लेंगे, लिया मैंने, 3 को नहीं लेंगे, 3 यहाँ पे है, 5 तो 5 को लेंगे, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ से देख लो आप, ये मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दिया है, आप इसको घर में कर लेना, यू कैन डू इट, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स तकरीबन हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो कुछ और चीज़ है जिसमें कंप्लीमेंट लाज, अब लाज ऑफ कंप्लीमेंटेशन, कुछ लाज पढ़ने हैं हमें, ठीक है। 1 2 3 लेक्चर में ये ख़त्म करेंगे, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। चलो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।